हर हर महादेव शिव शंभू पार्वती प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, क्या आपको पता है आज से 9 दिन बाद अर्थात ध्यान दीजिएगा 2 अगस्त 2026 से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिसके संकेत आपको अभी से मिलना प्रारंभ हो गए होंगे। वो संकेत क्या आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि आपके जीवन की एक नया जीवन शुरू आपका होने जा रहा है। क्या आपका जीवन में, उस जीवन में क्या क्या आपके होगा, क्या क्या बदलाव होगा उस जीवन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। मैं यहाँ पर विद स्क्रिप्ट के साथ में विद एक एक चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इंपोर्टेंट ग्रह राहु महाराज जो बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं और बहुत जल्दी जमीन पर लाकर खड़ा कर देते हैं, तो वो राहु महाराज अपने नक्षत्र को छोड़कर अर्थात सतविश को छोड़कर घनिष्ठा नक्षत्र अर्थात मंगल के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा और क्या संकेत आपको अभी से राहु महाराज ने देना प्रारंभ कर दिया है, वो भी ध्यान से सुनिएगा। उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उन संकेतों को आप इग्नोर करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से जब भगवान कृष्ण रथ पर बैठकर एक तरफ कौरव की सेना थी, एक तरफ पांडवों की सेना थी, तो अर्जुन का रथ लेकर दोनों सभाओं के बीच में खड़े हो गए और अर्जुन से कहा, देख ये सामने पर कौन है। तो अर्जुन ने कहा, वो मेरे भीष्म पितामह हैं, जिनकी मैं गोद में खेला, वो गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनसे मैंने धनुर्धर विद्या सीखी, वो कृपाचार्य हैं, और मेरा ही परिवार सामने पर खड़ा है। मैं अपना गांडीव कैसे उठाऊं, कैसे इन पर प्रहार करूं। तब भगवान ने कहा, कर्म, बिना कर्म किए तुझे फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए कर्म कर। तेरा कर्म क्या है, तेरा कर्तव्य क्या है, अब उठ और खड़ा हो और गांडीव उठा। इसी प्रकार से अब वो समय राहु महाराज आपका लेकर आने वाले हैं कि आप भी उठ जाइए और अपना कर्म का गांडीव उठाइए और आगे बढ़िए। वो संकेत राहु महाराज आपको क्या दे रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप नए हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। कहां से आप लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम राहुवे नमः अवश्य लिखिएगा। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए, अब बिना देर किए हम आपको समझाते हैं क्या आपको संकेत इस समय पर मिल रहे होंगे, कौन से आपको संकेत इस समय पर मिल रहे होंगे, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नौकरी करने वालों के लिए, जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वालों को इच्छाएं जागृत हो रही होंगी कि अब मेरा पद में प्रमोशन हो। भाई, बहुत लंबे समय से हमारा पद में प्रमोशन नहीं हो रहा था, मेरे पद में कोई भी इजाफा नहीं हो रहा था, पद में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, अब प्रभु मेरे पद में प्रमोशन करवाइए। ऐसा आपके अंदर इस समय पर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। जो इस समय पर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे होंगे, वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपके मन में आ रही होगी और उससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। इस समय पर आप जो है ना अपनी आय को बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लगे होंगे। आपके माइंड में एक ही बात आ रही होगी, मेरी आय कैसे बढ़े, मेरा पैसा कैसे बढ़े, जिसके कारण आप जो है गलत काम करने के लिए भी तैयार होंगे इस समय पर। बस यहाँ पर ही आपको सावधानी बरतनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ इस समय पर जो संकेत आपको मिल रहे होंगे, राहु महाराज जो बदलने वाले हैं, वो ये संकेत मिल रहे होंगे कि मन ही मन आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ बड़ा मेरे साथ होने वाला है, अब मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। ये आपको अंदर से आपको लगने लगा होगा कि अब जो है मैं कुछ बड़ा करूंगा, मेरे साथ कुछ बड़ा होगा। तो देखिए, बैठे बैठे नहीं, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि गांडीव जैसे अर्जुन ने उठाया था, जब तक आप गांडीव नहीं उठाएंगे, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, अब आप उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां तू सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत सोई पावत है। तो यहां पर जो है आपको अब सोना नहीं, अब उठकर जागना है, क्योंकि राहु घनिष्ठा अर्थात मंगल का नक्षत्र जो साहस और पराक्रम को दर्शाता है। तो यहां पर आप अपने साहस और आपको पराक्रम को आपको जागृत करना है। और एक संकेत आपको बहुत ज्यादा इस समय पर मिल रहा होगा, वो ये मिल रहा होगा, बात करें हम तो यहां पर जो है आपके बच्चों के प्रति, अब आपका जो है बच्चे, ऐसा लग रहा होगा अभी तक बच्चों की आपको बहुत ज़्यादा चिंता थी, बच्चों की शादी कैसे हो, बच्चों की नौकरी कैसे लगे। अब आपको मन में एक चीज़ उठ रही होगी कि हाँ, अब बच्चों का अब लगता है कुछ अच्छा होगा, कुछ बच्चों के साथ में अच्छा होगा, ये आपके मन में माइंड में और चल रहा होगा। तो संभवतः ही जिन लोगों के साथ इस तरीके के थॉट आना प्रारंभ हो गए होंगे, और साथ ही साथ कुछ सपने में आपको नई चीज़ दिखाई दे रही होगी, अर्थात अभी तक जो सपने देख रहे थे उसमें नहीं, अब कुछ चेंज आपके सपने में कुछ चेंज हुआ होगा। जो आप रात्रि में सोते समय सपना देखते हैं, उस सपने में कुछ आपके चेंज हुआ होगा।
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जो मैं बता रहा हूँ ऐसा किन किन लोगों के साथ हो रहा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, मुझे पढ़कर बड़ी प्रसन्नता होगी। हो सकता है मैं आपको कमेंट का रिप्लाई भी वहाँ पर दूँ। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। देखिए राहु महाराज आपके नए जीवन की शुरुआत क्या करवाएंगे। जहाँ पर देखिए राहु है तो कुछ सावधानी भी बरतनी होगी, कुछ आपको कुछ सावधानी भी आपको बरतनी होंगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं और एक एक चीज़ आपको हम समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले चर्चा करेंगे हम आपके करियर और नौकरी के बारे में कि करियर और नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। तो घबराइएगा नहीं, चिंता मत करिएगा, अच्छा भी है और सावधानी भी बरतनी है। नौकरी में अचानक विभाग परिवर्तन आपका हो सकता है, नई जिम्मेदारियां या स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। यहाँ पर राहु महाराज आपके योग बनाएंगे। नौकरी में अचानक आपका विभाग परिवर्तन हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में जो लोग सरकारी विभाग में हैं या सरकारी विभाग जैसे सुरक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा या तकनीकी क्षेत्र में सरकारी कार्यों में है, उनके लिए यह उन्नति का अवसर होगा। उनके पद में प्रमोशन, सैलरी बढ़ने की संभावना है। लेकिन सावधानी ये बरतनी है, कार्यालय की राजनीति में ना पड़े। जो कार्यालय में आपके राजनीति खेली जा रही है उस राजनीति में आप हिस्सा ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी भी गोपनीय दस्तावेज या जानकारी को साझा ना करें। किसी भी अपने दस्तावेज को या गोपनीय जो आपको जानकारी है उसको किसी के साथ साझा ना करें, शेयर ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात करेंगे हम ये नया बदलाव आपके जीवन पर राहु महाराज लेकर आएंगे 2 अगस्त के बाद में। और देखिए कब तक रहेंगे, 10 अप्रैल 2027 तक ये प्रभाव रहेगा। उसी के साथ ही साथ व्यापार और धन की आपके बात करते हैं। व्यापार में अचानक लाभ के अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। पुराने रुके हुए भुगतान आपके क्लियर होंगे, वो ट्रांजैक्शन आपके क्लियर होंगे। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका प्राप्त हो सकता है। यदि आपका काम बीमा, निवेश, टैक्स, खनिज, मशीनरी या तकनीकी सेवाओं से जुड़ा हुआ है तो आपको नए अवसर प्राप्त होते हुए व्यवसाय के अंतर्गत नजर आएंगे। लेकिन सावधानी भी आपको रखनी होगी। किसी भी लालच में आकर बड़ा निवेश ना करें। अनजान लोगों के कहने पर पैसा ना लगाएं। इस चीज़, किसी को आप जानते नहीं हैं, अपरिचित है और वो कह रहा है पैसा लगाओ, यहाँ पर डबल होगा, तिबल होगा, तो ऐसे निवेश से बच कर रहें। राहु की बात करते हैं। राहु की पंचम दृष्टि राहु महाराज की आपके कौन से भाव पर, आपके ठीक द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जिससे, और 12वां भाव कुंडली का जो होता है वह विदेश का होता है। विदेश के साथ ही साथ खर्च का स्थान होता है, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राहु महाराज की पंचम दृष्टि से आपके अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। अस्पताल या चिकित्सा में कुछ पैसा आपका खर्च हो सकता है, इसलिए खान पान का ध्यान रखिएगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, यानी कि आपको पता है कि ये मेरा दुश्मन है लेकिन वो आपका दोस्त बना घूम रहा है, तो ऐसे शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन करें और व्यायाम अवश्य करते रहें। राहु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके कौन से भाव, आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट राहु महाराज का आपको देखने को मिलेगा वो ध्यान से सुनिएगा। कटुवाणी से परिवार में विवाद हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। वाणी पर मधुरता बनाकर रखिएगा। इस दृष्टि से आपकी आय बढ़ती हुई नजर आएगी, धन में आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा राहु महाराज आपकी बढ़ाएंगे। किंतु यहाँ पर सावधानी बरतनी है। गलत निवेश धन हानि करा सकता है, गलत निवेश ना करें नहीं तो धन की हानि हो सकती है। परिवार में आर्थिक मामलों को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए शांति का माहौल बनाकर रखें। राहु महाराज की अगली दृष्टि यानी कि 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, आपके जीवन में सुखों के भाव पर पड़ रही है। माता, वाहन, भूमि के वाहन पड़ रही है। इस दृष्टि से नया घर या संपत्ति खरीदने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं या कोई घर या कोई वाहन खरीदने की संभावना राहु महाराज आपके बनाएंगे। भूमि संबंधी पुराने मामलों में भी प्रगति होती हुई नजर आएगी, यानी भूमि संबंधित पुराने मामला कोई चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आप प्रगति मतलब तेजी होती हुई बढ़ती नजर आएगी। लेकिन सावधानी भी आपको बरतनी है। माता के स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। संपत्ति खरीदने से अगर आप कोई जमीन जायदाद खरीद रहे हैं तो उससे पहले दस्तावेज अच्छी तरीके से जांच लें, उसके बाद ही आगे कार्रवाई करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हेल्थ की। तो राहु महाराज अष्टम भाव में हैं आपके, तो पेट, रक्तचाप, त्वचा या नसों से जुड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहें। कोई समस्या हो रही है तो उपाय भी करें, डॉक्टर से सलाह भी लें। तेज गति से वाहन ना चलाएं, इस चीज़ का मैं ये नहीं कहता हूँ एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रैफिक नियमों का विशेषकर पालन बना चलें। उसी के साथ साथ नशे और नशा और अनियमित दिनचर्या से दूरी बनाएं, यानी कि समय पर ना
भोजन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे प्रेम जीवन और आपके वैवाहिक जीवन की, तो जीवन साथी के साथ विश्वास बनाए रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के आने पर बिना सत्य जाने उस पर विश्वास ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए हम चर्चा करते हैं रिसर्च, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ज्योतिष और तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए यह समय उपलब्धियां दिलाएगा। उसी के साथ ही साथ लेकिन आलस्य और टाल मटोल से सफलता दूर हो सकती है, इसलिए ध्यान दें, आलस्य ना लाएं और टाल मटोल ना करें। विशेष जो आपको सावधानियां बरतनी हैं वह ट्रैफिक नियमों का विशेष पालन करना है। किसी भी कानूनी मामलों को हल्के में ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। गलत संगति और नशे से दूर रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। परिवार के बड़ों की सलाह लेकर ही कोई कार्य करें तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। राहु महाराज को शांत करने के लिए क्या उपाय करें? राहु महाराज को शांत करने के लिए शनिवार या बुधवार के दिन ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें 108 बार। उसी के साथ ही साथ भगवान काल भैरव और दुर्गा मैया की आराधना करें, इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा होगा। काले तिल और काला उड़द या फिर नीले वस्त्र शनिवार के दिन या बुधवार के दिन दान करें राहु महाराज का नाम लेकर, इससे प्रभाव राहु महाराज का उत्तम अच्छा रहेगा। गरीब रोगियों की सेवा करें या अस्पताल में फल वितरण करें, ध्यान दें, गरीब रोगियों की सेवा करें और अस्पताल में फल वगैरह वितरण करवाएं, इससे राहु महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा होगा। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर रहेगा। विशेष सूचना मैं आपको कहना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि वालों, राहु का घनिष्ठा नक्षत्र में अष्टम भाव का यह गोचर आपके जीवन में गहरे परिवर्तन ला सकता है। यदि आप धैर्य, गोपनीयता और विवेक के साथ आगे बढ़ेंगे तो रुके हुए कार्य पूरे होते हुए नजर आएंगे, आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलते हुए नजर आएंगे, जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, अष्टम भाव राहु लापरवाही को कभी क्षमा नहीं करता, इसलिए लापरवाही किसी भी काम में ना करें। इसलिए स्वास्थ्य, वाहन, धन और कानूनी मामलों में विशेष सावधानी रखें। सही निर्णय और सही समय पर किया गया प्रयास इस पूरे गोचर को आपके लिए लाभदायक बनाता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।